खुशनुमा माहौल। सेल की जैसे तो आजकल बाढ़ आ गई है, लेकिन हमारे रहते आम लोग सेल का मजा कैसे उठा पाएंगे? सही कहा सर। चलो आम लोगों के सपनों को चूर चूर करने की तैयारी करते हैं। बिल्कुल बॉस, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब मैं इसे ऑन करके छोड़ दूंगा तो कितना नुकसान होगा। हो गया तुम्हारा? जी। इस बात का ध्यान रखना कि बॉम्ब को लगाते वक्त कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। हे तुम, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। कौन हो तुम? अपने होशो हवास में नहीं हो क्या? हाउसवाइफ्स के लिए ये सेल बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर तुमने इस ग्रैंड सेल को खराब करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। आपकी दिमागी हालत ठीक तो है? गो। ये है हाउसवाइफ मित्सी नोहारा। इनमें हिम्मत गजब की है और सभी हाउसवाइफ्स के लिए वो एक एक्ट्रेस हैं और लोग उन्हें एक नाम से बुलाते हैं जो है, लोग मुझे मैटरनिटी राइटर के नाम से बुलाते हैं। अरे अब क्या करें? तो आओ आकर मुझसे लड़ो। तुम्हारी ये हिम्मत? बॉस, बंदूक में गोली नहीं है। बेली बैक शॉट, मैटरनिटी बॉडी अटैक। कृपया ध्यान रखें, हाउसवाइफ्स इस एक्शन को अपने हस्बैंड पर ना दोहराएं। मुझे कैसे कैसे सपने आ रहे थे। ये लो। हाँ? बेली बेड शॉट तो तुम खा ही चुके हो। अब बचो मैटरनिटी बॉडी अटैक से। ये मैं आया। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो दूसरा बेबी भी शिनचैन जैसा ही होगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। अरे वाह, कितना प्यारा बच्चा है। मेरा आने वाला बच्चा भी ऐसा ही होगा। अरे वाह, मेरा दूसरा बच्चा बहुत प्यारा होगा। बिल्कुल मुझ पर ही जाएगा वो प्यारा बच्चा। अरे वाह, प्यारा बच्चा बिल्कुल इसी की तरह। आप बच्चे, मम्मा आपको प्यार करेंगी। याहू याहू। ये सब क्या मजाक है? ये मजाक नहीं, शीशा है। पता नहीं ये लड़का क्या कर रहा है। इसकी वजह से मेरा सुंदर सपना चूर चूर हो गया। जब तक मैं शिनचैन को मारू नहीं, उसके होश ठिकाने नहीं आते। वैसे है तो पापा का ही बेटा। बच्चा सुंदर पैदा होने के लिए जरूरी है कि पेरेंट्स में ज्यादा झगड़ा ना हो। मैं और हैरी झगड़ा नहीं करेंगे। मैं घर आ गया और आज मैं बहुत खुश हूँ। इसकी वजह ये है कि आज मैं कावागुची के साथ जूस पीने गया था। सुनिए हैरी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है देर हो जाए तो मुझे कॉल कर दिया कीजिए। मैं भूल गया। मैं आपका इंतजार कर रही थी। सोच रही थी हम खाना साथ में खाएंगे। सुनिए हैरी, मुझे लगता है कहीं आप अपनी फ्रेंड से मिलने तो नहीं चले गए थे? बात यह है कि वापसी में ट्रेन में भीड़ बहुत थी तो परफ्यूम शायद वही होगी। कभी तो मेरा यकीन किया करो। मैं कावागुची के साथ जूस पीने गया था। एक ग्लास जूस पीकर हमारा मन और किया। हमने दूसरा ग्लास जूस भी पी लिया और जब दूसरा ग्लास जूस बन रहा था तो मैंने उस दुकानदार के यहाँ से उसका मैच बॉक्स भी उठा लिया। ये रहा वो मैच बॉक्स। आप तो मुझे जानते हैं ना हैरी। तुम तो मेरी प्यारी मित्सी हो। बेकार में नाराज नहीं होना चाहिए। देखो मैं ऑफिस में बहुत थक गया था, बहुत पसीना आ रहा है मुझे। मैं थोड़ी देर में नहा कर आता हूँ। सुन लीजिए हैरी, मैं चाहती हूँ मेरा दूसरा बच्चा बहुत ही प्यारा और बात मानने वाला हो। जी। दूसरे शब्दों में वो बिल्कुल आपके पहले बच्चे जैसा हो। तुम अपना मुंह बंद रखो। बेबी हमारी सारी बातें सुन सकता है, इसीलिए एक अच्छे बच्चे को जन्म देने के लिए अच्छा वातावरण होना जरूरी है। दूसरे शब्दों में इसमें पूरे परिवार का सपोर्ट मिलना चाहिए। अच्छा? यही वजह है कि आज से हम घर में खुशनुमा माहौल बनाए रखने की कोशिश करेंगे। खुशनुमा माहौल? हाँ, अब से हम सबको वेल बिहेव्ड होना है और तरीके से बात करनी है। तुम्हारा मतलब है कि हम जो चाहे कह सकते हैं, लेकिन जरा तरीके से। हाँ, इसका मतलब है कि मैं और डैड घर में कुछ भी कर सकते हैं और आप हमें कुछ भी नहीं कहेंगी। मेरे शिनचैन बेटे, आज से हम दोनों एक बहुत ही अच्छे पापा और बेटे बनकर रहेंगे। हाँ, मेरे प्यारे डैड। चलिए चलकर डिनर कर लें, आइए। मैं तो खा कर आया हूँ, इसलिए मुझे भूख नहीं है। और मेरे दिल ने कहा कि कुछ बेस्वाद मत खाओ।
मेरी मॉम तो एक शेफ की तरह खाना बनाती है। बिल्कुल, लेकिन मैं आज खाना बाहर से खा कर आया हूँ इसलिए। लेकिन मैंने आपके लिए खाना बनाया है, इसीलिए खा लीजिए। आइए। अच्छा ठीक है। खाने में क्या है, क्या आप हमें ये बताएंगी? मिन्स कटलेट्स बनाए हैं बेटा। ओह प्लीज मुझे मंची कटलेट्स दो ना। उसे मिन्स कटलेट बोलते हैं और हर बात में प्लीज लगाना जरूरी नहीं है बेटा, समझे? समझा। सुनिए हैरी, क्या मिस्टर कावागुची ठीक है? ठीक तो है, पर उन्हें अभी एक लड़की ने फिर बेवकूफ बना दिया। हुआ असल में ये कि एक लेडी ने मेरे दोस्त मिस्टर कावागुची से अपने जूस के पैसों की पेमेंट करवा दी। मॉम क्या प्लीज मुझे कुछ और खाने को परोस सकती हैं आप? मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ ना कि इतनी बार प्लीज कहने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी समझ में नहीं आता क्या? अरे आई एम सॉरी, मैं भूल गई थी। अरे आई एम सॉरी, वो फाट अपने आप ही निकल गई। डाइनिंग टेबल पर ऐसे काम कौन कर सकता है? सिर्फ तुम। देखिए ऐसे मेरी तारीफ मत कीजिए। अरे हम किस काबिल हैं हुजूर? रुको रुको, हमारे घर में ऐसा बिहेवियर नहीं चल सकता। सब नॉर्मल हो जाओ। तुम्ही ने तो कहा था ऐसा करने के लिए मिर्ची। मॉम डैड का पूरा मुंह चावलों से भर गया। परिवार में नए मेहमान के आने के लिए जरूरी है कि उसे मिले खुशनुमा और हंसी से भरा माहौल।